इस डिवाइन ऋषभक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम चंद्र राधा गिरी गोवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, भगवान की जय, जगन्नाथ धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, समाधित भक्तों की जय, जय हो ओम गुरु ससुर ओम गुरु ससुर गुरु सुशी श्री गुरु एंड श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत और 5 प्रश्न। अभी इस श्लोक में स्पष्टता की जाती है कि कृष्ण कौन है और सारे अवतार कौन है। कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्र अरि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियाणि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियाणि व्याकुलं लोकं Green light. Kira, it starts. No green light. भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलं लोकं निर्दयन्ति युगे युगे एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियाणि व्याकुलं लोकं निर्दयन्ति युगे युगे। एते ये सब च तथा अंश पूर्णांश कलाह पूर्णांश के भी अंश पुंसः परम पुरुष के कृष्ण भगवान श्री कृष्ण तो लेकिन भगवान श्री भगवान स्वयं साक्षात इंद्र अरि इंद्र के शत्रु से व्याकुलम विचलित लोकम समस्त लोक को मृडयन्ति सुरक्षा प्रदान करते हैं युगे युगे विभिन्न युगों में।
उपयुक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सर्व विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। तात्पर्य: इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। इनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होते नीचे उतरने वाला। श्री भगवान के सभी अवतार जिसमें स्वयं श्री भगवान से मिलित है, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं तो कभी उनके अलग अलग पूर्णांश अंश या अंशांश कला या फिर उसके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों की संपन्न करने हेतु अवतरित होते हैं। श्री भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्णांश हो या अंशांश द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनके विशिष्ट शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्ट जलते हैं तो इसका अर्थ वह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर के भारी क्षमता वाली बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीन भी चलाई जा सकती है। इसी प्रकार श्री भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके श्री भगवान नृसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मारने के असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि दूसरे लोगों के देवता भी उनकी भौवें टेढ़ी करने से भी कांपने लगते थे। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य विषयों में यहाँ के सर्वाधिक धनी मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं। ये तो सभी सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु जितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नृसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु को खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह श्री भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इस प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखाई। श्री भगवान के शक्त्यावेश अवतार श्री नारद मुनि तथा पूर्णावतार श्री वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। श्री राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार श्री भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। जिस प्रकार उसकी पुष्टि होती है कि ये अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था जिन्होंने उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय काम जैसे लगती हैं, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति कभी अनुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के
10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझने पाने हेतु किसी भी जिज्ञासु को यह श्रीमद् भागवतम अन्य 9 ग्रंथों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर करता है। श्री जीव गोस्वामी के कथनानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान श्री कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि श्री भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत नहीं होता। परम सत्य के समस्त लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित है और श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि उनके समान या उनके बढ़कर कोई लक्षण सत्य नहीं है। हम इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने के हेतु किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वयं अपने सिवा कोई अन्य कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण श्री भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। अंतिम आश्रय रूप भगवान श्री कृष्ण एक एवं अद्वय है, जिन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों कलाओं में तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्रभाव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सब अनगणित शक्तियों से युक्त है जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती हैं। अध्यात्म के विषय में पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। श्री भगवान के अन्य सारे अंशों या इन श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत पाया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तड़िकात्मा से लेकर अवतार की श्रेणियों तक उनके निजी विस्तार से सब विष्णु तत्व हैं। उनमें 93% तक ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव जी में जो न तो अवतार है न आवेश है, न इन्हीं दोनों के बीच में आते हैं, उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं, किंतु जीवन की विभिन्न अवस्था वाले जीवों में ये गुण 78% तक पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बद्ध अवस्था में जीवों के धार्मिक जीवन के अनुसार उनमें ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें 78% तक के गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है और मनुष्य में तो इनकी अल्प मात्रा अत्यल्प मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को 78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव कभी भी श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% पूर्ण गुणों के पूर्ण रूप में विकसित करके दिव्यता प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये कभी श्री विष्णु या श्री कृष्ण नहीं बन सकता। कालक्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वो दैवी जीव जो अध्यात्म आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेशधाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में श्री भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों से श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का धाम है, जो कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। जो जीव 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्णलोक में प्रवेश कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एते चांस कला पुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। उपयुक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे यह सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। तो अवतारी एक होता है, अवतारी का कोई अवतार हो सकता है, लेकिन अवतारी का दूसरा कोई अवतारी नहीं हो सकता। तो ये श्लोक अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सर्वाधिक महत्व का श्लोक है। रूप गोस्वामी इस श्लोक को कितना महत्व देते हैं। हमारे लिए अपनी आध्यात्मिक फिलसफी इस श्लोक के आधार पर है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो शब्दों का सुखदेव गोस्वामी यहाँ बताते हैं वो हमारा फिलसफी का हृदय बनता है, कार्डिनल प्रिंसिपल। इसलिए हमें हृदयंगम करना चाहिए, अपने हृदय में उतारना चाहिए। कृष्ण सब अवतारों के अवतार हैं, वो अवतारी है। अवतारी जब स्वयं आता है तो उसे कोई छल कपट करने की आवश्यकता होती नहीं, लेकिन अपने दिव्य कार्यों से वो पूर्णतया जाने जाते हैं। जन्म कर्वच में दिव्यम एवं वेत्ति यो तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सुवर्ग। अपने जीवन का मुक्ति देने वाला यही एकमात्र कृष्ण भगवान के स्वयं भगवान है। उसका सिद्धांत हमारे हृदय में उतरना चाहिए। तब हम दोबारा इस जन्म में वापस किसी और शरीर धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते कि तो जीता है तो मुझे अनुस्मर करके तो युद्ध कर अर्जुन। जो कुछ खाता है, जो कुछ तप करता है, जो कुछ योग या दान करता है, सब मुझे अर्पण कर। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि गांव के तत्कुरुषो मदर्पणम्।
ये दादागिरी से कहते हैं या अपनी पूर्णता सिद्ध करने के लिए कहते हैं। ये ट्रम्प भी कितनी दादागिरी करता है, तो क्या ये भगवान बन जाएगा? है? नहीं। तो कृष्ण भगवान कोई दादागिरी करके आते हैं? नहीं। जो समझदार है, शास्त्र के अनुसार जो शिक्षित हुआ है, उसके लिए कृष्ण भगवान पाक मित्र के रूप में प्रकट होंगे। जो इनमें कोई मानता ही नहीं, इनके व्यक्तित्व में या उसका बरोबरी बनना चाहता है, या उसे ऊपरवट होकर अपनी मनमानी करना चाहते, तो भगवान उसको आकर निपटा देते हैं। उसको पता ही नहीं चलता कि मैं भगवान के हाथों मरा, क्योंकि जीवन दाता वो है। भगवान के कितने विस्तार बताए हैं। स्वयं प्रकाश, तदेकात्मा, अंशांश, ये थोड़ा थोड़ा भी किसी में शक्ति देते। प्रभुपाद जी शक्ति आवेश अवतार, भगवान की शक्ति का परिचय कराया है कि देखो भौतिक शक्ति तो है ही नहीं बुढ़ापे में। उनके पास जो शक्ति है तो वो तो आध्यात्मिक शक्ति है। क्या ये सारी संस्था आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न हुई है या भौतिक शक्ति से? कौन कहेगा? आध्यात्मिक। किस तरह बताओगे? किस तरह प्रभुपाद जी को शक्ति आवेश अवतार कृष्ण भगवान का शक्ति का आवेश का अवतार है, भगवान कृष्ण इनसे प्राप्त हो सकते हैं? प्रामाणिकता से बोलना चाहिए। आप प्रभुपाद जी को कैसे स्थापित कर सकोगे? उन्होंने कोई सामान्य कार्य नहीं किया है। सामान्य थे, लेकिन भगवान की प्रतीति उनको जितनी हुई है, उनके गुरु भाइयों को इतनी नहीं। भगवान की प्रीति के लिए गुरु की आज्ञा समझकर जिस भक्त ने यदि काम किया हो, तो सारे गौड़ीय वैष्णव समाज में प्रभुपाद जी ही अकेले ऐसे विरल व्यक्ति थे जो इनकी बरोबरी करने वाला कोई नहीं है। इनके सीनियर भी बहुत होंगे, लेकिन प्रभुपाद जैसी सफलता इनको नहीं मिली है। फले न परिचयते, किसी की भक्ति सामान्य हो सकती है, लेकिन किसी विरल व्यक्ति भगवान के लिए यदि सब कुछ न्योछावर करने वाला है, तो ऐसे गुरु का सीधा साधा वचन भी उसको इतना सफलता देता है कि जैसे बीज में से वृक्ष बनता है। हमें पता नहीं चलता है कि छोटे से बीज में इतनी शक्ति कहां से आई है? तो इस्कॉन डिजायर ट्री बन गया, विश फुलफिलिंग डिजायर ट्री, हर एक की इच्छा पूर्ण कर सकता है। तो भगवान के कार्यकलाप इनकी शक्ति द्वारा भी परिचय में आता है। प्रभुपाद जी ने बिना पैसे सिर्फ अपने गुरु महाराज के वचनों पर श्रद्धा रख के परदेश में, जहां दूसरों लोगों के लिए तो बिल्कुल असंभव था, ऐसा विरल कार्य करके बताया। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की संघ की स्थापना और लोगों के जीवन भगवत प्राप्ति का उच्च साधन देकर गारंटी के साथ
ये संस्था स्थापित की गई है, गारंटी के साथ। सो प्रभुपाद जी फिर भी इतने विनम्र रहकर हम सब के बीच में अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। भगवान की शक्ति इतने सबको विनम्र बना सकती है। प्रभुपाद जी जैसी विनम्रता इनके किसी और गुरु भाई में भी नहीं दिखाई देती। कोई तो कहते हैं कि ये तो मेरा जूनियर है, हम उससे बड़े हैं। इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद ने की तो वो तो अपना अधिकार इस्कॉन में आकर लेना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे अन्य मुफ्त चोरी के धंधे बना दिए थे। हम ही तो इस्कॉन है। कोई कहता है मैं इस्कॉन हूं, इस कौन है? कौन इस है? नहीं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना सारे जगत के कल्याण के लिए हुई है। इसमें स्त्री पुरुष किसी पर भेदभाव नहीं है, कि जाति का भी भेदभाव नहीं है, सेक्स का भी भेदभाव नहीं है, क्रीड यानी कि जातियां, हर एक कोई निम्न जाति का हो उच्च जाति का हो, सबके लिए कृष्ण भावनामृत ही एकमात्र आध्यात्मिक आंदोलन बना दिया। तो किसी ने ऐसा करा नहीं। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की ये सारी ऐसी ही भावना, प्रभुपाद जी देखे कि मैं निमित्त हूं। वैसे कोई कहेगा कि अर्जुन को महाभारत का युद्ध जीतने का श्रेय जाता है, पर नहीं। एक समय ऐसा आया कि जीत हो गई पांडवों की। भगवान ने तो पहले से ही बता दिया था अर्जुन को विराट रूप में, आप 5 के सिवा सब खत्म हो जाएंगे। फिर भी जब युद्ध समाप्त हुआ, सब अपनी अपनी वाहवाह करने लगे। ऐसी माया में पहुंच गए थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वो अपने आप को विजेता, मेरे कारण ही हम जीत पाए हैं, ऐसा भाव उन्होंने आया। मैंने क्या बता दिया, मजा चखा दी कौरवों को, सबको मैंने मारा। तो भगवान कहते हैं कि अभी भी पर्चा नहीं हुआ, तो चलो इनके सारे 5 के अभिमान को तोड़ने के लिए वो कहेंगे कि भैया आप अपनी बड़ाई मत करो, आओ मैं बताता हूं, मैंने एक विटनेस रखा है, साक्षी। तो जहां वो बब्रुवाहन का बर्बरिक का मत्था रखा था, तो कि बोल बर्बरिक, किसकी जीत हुई है? तब बर्बरिक ने बोला इन लोगों की नहीं हुई है, मैंने तो चंडिका को ही सारे युद्ध के मैदान में सबका संहार करके देखा है। दुर्गा देवी को। तो सब चुप हो गए कि ये क्या कह रहा है। ये चंडिका भगवान की अध्यक्षता में काम करती है, माया देवी मूल कारण है सबका विनाश करने का। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा
इच्छा एव यस्य भवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो ये तो सबका अभिमान मृत्यु के समय में दिखाई देता है। जो बाकी जिंदा हैं वो भगवत कृपा से जिंदा हैं, उनको अभिमान नहीं आना चाहिए कि मेरे कारण हम सब विजयी हुए हैं। नहीं, मनुष्य साधन मात्र है, शक्ति नहीं है। शक्ति को भगवान की है। उधार शक्ति से हम मालिक बन जाते हैं क्या? शक्ति उधार ली, तो क्या ये मेरी शक्ति कहोगे? जिसकी शक्ति है उसका एक तो थैंक यू कहना चाहिए, बाकी में शक्ति का प्रति साथ देना चाहिए कि आपकी शक्ति है, आपके कारण द्वारा हुआ है। मैंने किया, ऐसा अहंकार होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा। भगवान की भक्ति, भगवत प्राप्ति के लिए ये सिद्धांत बहुत आवश्यक है। जो अपने आप को कुछ समझ रहा है वो अपने आप दिमाग में कहते मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये मुझे सब कुछ पता है लेकिन मैं ये करूं, और किसी की वरिष्ठ भक्त के छत्र छाया में अपना विकास नहीं करना चाहता है, तो समझो गया काम से। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में ये अंश कला इत्यादि भगवान के अवतार हुए हैं, वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं बन सकते। इसीलिए कोई मार्ग प्रदर्शक गुरु हो, कोई शिक्षा गुरु हो, कोई दीक्षा गुरु हो, वो स्वयं में भगवान का तत्व नहीं बताया जाता, भगवान के सेवक बताए जाते हैं। तो ऐसा मिथ्याभिमान शिक्षकों में भी नहीं होना चाहिए, तो विद्यार्थियों में कैसे होगा? सही ना? तो थोड़ी संपत्ति आने पर वो अपने को सारे विश्व का दादा समझ रहा है। बड़ा व्यापार करेगा, ये इतने करोड़ों का व्यापार है। दाऊद इब्राहिम का व्यापार बहुत बड़ा कहा जाता है, कई लाखों अरबों डॉलर में बताया जाता है, लेकिन उसके भी प्रतिस्पर्धी होते हैं, मरवा देता है। लेकिन क्या ये खुद नहीं मरेगा? कहीं तो बातें आ गई कि ये मरा है, बता नहीं देते। तो ये सब जानना चाहिए। लघु भागवतामृत में यही ये तेजांश कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं हमारा हृदय होता है फिलोसॉफी का। कृष्ण भगवान ही एकमात्र भगवान है, अन्य कोई भगवान नहीं। तो उसकी पूर्ति करने के हेतु ये जो रामानुज संप्रदाय में विष्णु को भगवान समझते हैं, तो उससे भी ऊपर की व्याख्या रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में की है। कृष्णस्तु भगवान भक्तों का हृदय है, विष्णु तो भगवान का विस्तार है। और ब्रह्मा जी की अधिकृतता में हम सीखते हैं
गोलोकधाम्न निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरितामाशु तेषु तेषु। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है वो गोलोक धाम है। उसके नीचे विष्णु हरिधाम आता है, महेश धाम आता है और देवी धाम आता है। तो ते ते प्रभव वनिचया विहिताश्चये ना, प्रभाव किसका है? गोलोक वृंदावन का। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही उसकी बहिरंग शक्ति माया का आविर्भाव भी बनाया। और सृष्टि स्थिति और प्रलय इसकी साधन शक्ति। तो माया कभी मिटेगी? माया को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि माया मुक्त जीवात्मा के लिए नहीं है। फिर भी उसको भगवान की अंतरंग माया में तो वश में रहना ही पड़ता है, कोई भगवान नहीं बन सकता। गोलोक वृंदावन में जाओगे तो वहां कौन सी माया है जिसके द्वारा सारी भगवान की इच्छा के अनुसार प्रेम भरी सारी क्रियाकलाप होते रहते हैं? वो अंतरंग माया, भगवान की अंतरंग माया। भगवान को माया छू नहीं सकती, वो तो उनकी शक्ति है। बहिरंग माया भाई भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार काम करती है। तो मालिक तो भगवान है माया के। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, ये तो भौतिक माया का अधिकार। लेकिन भगवान स्वयं लीलाएं करते हैं वो अपनी अंतरंग माया के आधार पर। भगवान की इच्छा जानती है। कौन है कृष्ण लीला में, कौन है जो भगवान की अंतरंग माया? पूर्णमासी का चरित्र आता है। और उसकी सहायक कौन होती है? वृंदा देवी। ये दोनों मिलकर भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसका संचालन करती हैं। भगवान की इच्छा जानती हैं, उसके अनुसार बहुत सारी लीलाएं भगवान करके बताते हैं। सारी गोपियां भगवान की अंतरंग माया में हमेशा काम करती है। इसलिए भगवान को नक्सिक जितना जानती है, इसलिए राधा रानी भगवान की अंतरंग शक्ति है। इसको ही प्रार्थना करके हम कृष्ण भगवान जो सर्वाकर्षक और सर्वानंददायक है उनको प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की शक्ति के बिना भगवान सीधे प्राप्त नहीं हो पाते। तो ये सब कृष्ण भगवान के लिए ही लागू होता है, अन्य किसी को लागू नहीं होता, अवतारों को भी लागू नहीं होता। हाँ, पूर्णांश है, कोई स्वांश भी है, छोटे अंश भी है। नृसिंह भगवान को, रामा अवतार को और वराह, इन तीन अवतार को पूर्णांश बताया गया है। बाकी का अंश कला चाप, ये ते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस तरह यहाँ व्याख्या दी है। तो हमें मूल सिद्धांत के रूप में यह श्लोक समझना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत, कृष्ण ही क्यों,
सिर्फ भगवान लिखने से फायदा नहीं, नहीं, कृष्ण के अलावा कोई भगवान बताए ही नहीं अधिकृत शास्त्रों में। हाँ, लोग ना समझे क्योंकि अनपढ़ है। जब हम पढ़ते हैं हर रोज एक श्लोक का ये विचार विमर्श करते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण की यथार्थ रूप में जानने की एक प्रक्रिया है जो प्रामाणिक कहलाती है। तो इस तरह जानना प्रामाणिक है। गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्त दिख, वे प्रामाणिकता अपने गुरु शास्त्र, गुरु मीन्स गुरु तत्व, प्रभुपाद जी सब आ जाते हैं। कोई प्रभुपाद जी के वचनों के अलावा दूसरा नहीं बोल सकता, इतना सारा हमें प्रावधान रखना पड़ता है। तो और शास्त्र अंतिम लक्ष्य, अंतिम प्रमाण शास्त्र, ये तीनों में छानबीन करनी चाहिए। तब जो हमें निष्कर्ष मिलता है, कंक्लूजन मिलता है, वो श्री कृष्ण भगवान के परम सत्य स्थापित करता है। किसी को कोई प्रश्न है? सभी इस श्लोक का अभ्यास करें। हाँ, जैसे देखते हैं इवन पराशर मुनि श्लेषास्त्र के पिता भगवान के बारे में परिचय देते हैं। तो 6 ऐश्वर्य जिन्होंने जिनके पास है तो भगवान है, और वैसे देखा जाए तो भगवान विष्णु के पास 6 ऐश्वर्य है। तो भगवान कृष्ण और विष्णु में क्या डिफरेंस है? वो भी काफी स्पष्ट बताया है कि विष्णु भगवान की स्थापना साउथ इंडिया में, और वो भी काफी गर्भोदकशाही विष्णु, जिसके नाभि में कमल निकलता है, वो दूसरे नंबर के विष्णु की ही बात करते हैं। हाँ, इन लोगों को कहो कि 3 विष्णु हैं शास्त्रों में, तो वो कहेंगे कहाँ, ज्यादा जानते नहीं। कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु, तीनों के कार्य इनके विस्तार के अनुसार होते हैं। कारण रूपी यानी कि भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनकर भगवान का ये जो विष्णु है, वो भी 24 वैकुंठ में से एक में से उतरता है, और उसके भी जो चतुर्व्यूह होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, वहां तो विष्णु नाम ही नहीं। ये दूसरा विस्तार में संकर्षण दूसरा नंबर का, जो संकर्षण बलदेव का स्वरूप है, वो भगवान का ही तो अंश है, भगवान की दूसरा शरीर कहलाता है। तो वो उनका विस्तार बताया गया है। तो ये नारायण विष्णु एक ही व्यक्तित्व के लिए उपयोग करें, क्योंकि लोगों की बुद्धि नहीं है, विष्णु महान है, और वो भी बात करेंगे ब्रह्मा विष्णु और महेश 3, और वो तो तीसरे नंबर के विष्णु की बात कर रहे हैं, तो दूसरे नंबर का की पूजा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तीसरे नंबर की। तो प्रथम नंबर के विष्णु की तो बात आती ही नहीं। हाँ, वही विष्णु है ना, इनके विस्तार बताए हैं। सारी भौतिक जगत के उत्पत्ति के कारण महाविष्णु या कारणोदकशाही विष्णु बताए जाते हैं। उनकी स्थिति यह कारण नाव जले भजति स्म योग निद्रांस अनंत सरोम कूप आधार शक्तिम यथा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हाँ,
सारे भौतिक अस्तित्व की आधार शक्ति है। उस पर भौतिक सृष्टि यानी कि उत्पत्ति, स्थिति और लय, तीन इनकी आधार शक्ति है। ये कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु कहलाते। सभी महाविष्णु नहीं कहलाते, लेकिन ये साउथ इंडिया में विष्णु और विष्णु तत्व ही आकर उन्होंने अवतार के रूप में बालाजी का रूप धारण किया था। अब जानते हैं कि विष्णु, पर कलयुग में बालाजी का स्वरूप की भावना है। और महाराष्ट्र में लक्ष्मी कौन सी स्थित है? कौन से शहर में महालक्ष्मी का मंदिर है, वहां शादी करने आए। कोल्हापुर हम ले गए थे सबको। कोल्हापुर में लक्ष्मी जी का मंदिर है, बालाजी की शादी वहां हुई है, बाद में वो चले। तो ये बालाजी की कथा में आती है, एक कलयुग के लिए। तो वहां सबके मनोरथ यानी कि सकाम बुद्धि, सकाम भावना से लोग पूजा करते हैं। और इसी तरह के कल हमने बालाजी में वो बाल चढ़ाने की पद्धति बताई है। तो उसी तरह ये लोग कल्याण उत्सव करते रहते हैं। हर एक व्यक्ति अपना संसार में पति पत्नी हमेशा बने रहे हैं, तो कल्याण उत्सव कराते रहते हैं। वो सकाम बुद्धि वाला है। तो भगवान सबकी इच्छा पूरी करेंगे। तो ये बालाजी किसका विस्तार? क्षीरोदक्षाय विष्णु का विस्तार। पर क्षीरोदय विष्णु तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वास कर रहे हैं, और इसका स्थान क्षीर समुद्र में भी है। पर लेकिन इनका विस्तार परमात्मा कहलाता है। तो हर कण में, हर एक जीव में इनका वास है। तो ये आदि क्या है? विष्णु भगवान आदि नहीं बताए, उनसे भी ऊपर इनके जो दूसरे नंबर के संकर्षण, पहले नंबर के संकर्षण, जिससे सारे विष्णु लोक पैदा होते हैं। भौतिक सृष्टि में विष्णु लोक नहीं है। विष्णु लोक अध्यात्म की सृष्टि में है, जो वैकुंठ कहलाते हैं। वैकुंठ भौतिकता में नहीं आता। जो वैकुंठ जाना है, अपनी अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए जाते हैं लोग। इसलिए सकाम बुद्धि, यहाँ तो भगवान एक ही ऐसा व्यक्ति है। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एको बहुनाम, भगवान नित्य है, लेकिन हम भी तो नित्य हैं। लेकिन नित्यो नित्यानाम के भी नित्य कौन? तो भगवान श्री कृष्ण। एक वो ही एकमात्र, बहुनाम हम सबके विदधाति कामान, हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो यदि कोई अपनी इच्छा लेकर भगवान को याद करके जाता है सकाम बुद्धि, तो कहाँ जाता है? वैकुंठ लोक में। पर लेकिन ये वैकुंठ लोक उत्तम लोक नहीं। वो कहाँ आया?
गोलोक धाम निज धाम नितले चतस्य देवी महेश हरिधाम आशुत। ये हरिधाम वैकुंठ कहलाता है। हाँ? वैकुंठ हरिधाम कहलाता है। वो तो गोलोक धाम के नीचे आया। गोलोक धाम में कौन होता है तो कहते कृष्ण। हरिधाम में कौन होता है कहते विष्णु। और अंतर है ना। तो यहाँ गणना भगवान के ऐसे ऐश्वर्य, उनकी शक्ति, गुणात्मक, अध्यात्म के गुण है दोनों में, पर गुणवत्ता किसकी ज्यादा है तो कृष्ण भगवान को 100% मार्क, विष्णु भगवान को 95%, 5 कम मिलते हैं। क्या विशिष्टता है कृष्ण और विष्णु में? Krishna's qualities, Venu, Madhurya, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और क्या, बोल जोर से। लीला माधुरी, गुण माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और हाँ? गुण, हाँ? संपूर्ण गुण धारण 16 कलाओं से युक्त है। गुण माधुरी, 16 कला से युक्त है हमारा भगवान विष्णु जी में 3 कलाएं हैं, 2 एक्स्ट्रा आ जाती है ना। हमें कुछ नहीं सुनाई देता। खड़ी होकर बोल। महाराज तो ये खड़ी नहीं है। 16 कला पूर्ण है तुम्हारा भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु में 14 कलाओं का वर्णन आता है। जो दो एक्स्ट्रा कलाएं विष्णु चतुर ठाकुर बता रहे हैं कमेंट्री में। एक बताते हैं कि गुण माधुरी, भगवान गुणों में पूर्ण है कृष्ण भगवान, क्योंकि वह तो गुण माधुरी नहीं, वो तो गुण दिए जाते हैं, वो गुण माधुरी नहीं कहलाती। लीला माधुरी, रूप माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी, हाँ 4। and the other one is his pastime. Yes, no, the association of devotees. I don't know what this is. Association of devotees. Krishna Bhagwan is always surrounded by his devotees. Yes. विष्णु भगवान के पास तो कोई नहीं जा सकता। लक्ष्मी ने स्थान ऐसा ले लिया है कि नो वैकेंसी। लेकिन आपको आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे, देखते ही रहिए। No personal connection. रूप माधुरी। तुम्हारा मेरा एक प्रश्न है। थैंक यू सो मच गुरु महाराज, इतनी अच्छी क्लास के लिए। थैंक यू महाराज, इतनी अच्छी क्लास के लिए। मेरा प्रश्न गुरु महाराज की, ये तो हर बार बोलता है, लेकिन खोपड़ी में कितना जाता है। महाराज जैसे श्लोक में बोला है कृष्ण भगवान स्वयं, और हम पढ़ भी रहे हैं कि भगवान कृष्ण अवतारी हैं और बाकी सब उनसे ही निकलते थे, भगवान कृष्ण टॉप मोस्ट में। तो इस श्लोक के संबंध में हम चैतन्य महाप्रभु को कैसे रिलेट करें? वो भी अवतारी है या वो भगवान के अवतार के रूप में उन्हें देखें महाराज? This is Bhakta Madhurya. ओके, लीला माधुरी, भक्त माधुर्य, I think that's. I don't think that's the correct Sanskrit word. वेणु माधुरी, रूप माधुरी, Try and find the correct Sanskrit word. I think. भक्त माधुरी। No, I don't think so. But let me. ये किसी ने लिखा लिखा। महाराज ऊपर से भी चेक करके बताऊंगी, मैं लिखा हूँ। वर्ड याद नहीं आ रहा। There needs the association of devotees, but I don't think that's the correct word. That was वही गुण मतलब वही तो गुण है ना महाराज। just like चैतन्य महाप्रभु 100 गुण। हाँ, कि
यही गुण है उनमें विशेष कि वो भक्तों के साथ डायरेक्ट लीला में आदान प्रदान करते हैं। वो स्थिर नहीं रहते, वो खुद भी प्रेम करते भी हैं, प्रेम प्राप्त भी करते हैं भक्तों को। जैसे चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास में साधन किए गए थे, तो वेंकटेश में टच हुई गई, उनका डिस्कस हुआ आपस में विष्णु और कृष्ण के बारे में। तो महाप्रभु बोले कि कृष्ण और विष्णु बराबर है, तो कैसे लक्ष्मी कृष्ण के गुणों को अट्रैक्शन होकर वो लीला में प्रवेश करेंगे? तो फिर वो चुप कर देता है। लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाती। नहीं, लेकिन she wanted to. Yeah, but she was not allowed. चैतन्य महाप्रभु को इस श्लोक के संदर्भ में कैसे समझे? ही इज अवतारी और ही इज आल्सो अवतार, क्योंकि यहाँ तो कृष्ण तो भगवान स्वयं लिखा है। पहले कृष्ण भगवान एक ही थे, एक ही व्यक्तित्व थे। ओके, वो मूल व्यक्तित्व चैतन्य महाप्रभु के अलावा कोई बराबर नहीं कर सकता। वो व्यक्तित्व राधा कृष्ण ना ही अन्य। भगवान ने अपने लीला का विस्तार करने के लिए अपने ही वामांग से राधा रानी पैदा की। ऑलराइट, तो जब कलयुग में दोनों एक होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो पहले क्या जो एक थे वो चैतन्य महाप्रभु नहीं थे? हाँ, चैतन्य यानी लिविंग फोर्स। हाँ, जीव शक्ति को चैतन्य कहते हैं। भगवान द्वारा ये जीव शक्ति दी, क्योंकि वो पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भगवान की जो सारी शक्ति है वो चेतना है। चेतना भगवान की ही होती है। हमारे में भी भगवान की ही चेतना आई, लेकिन हमने दूषित कर दी। वो चेतना का दुरुपयोग करके इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। तो ये चेतना की शुद्धि के लिए भगवान का नाम, भगवान की सेवा आवश्यक है। प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, that is correct. This is the best. प्रेम यही विशिष्ट गुण है। विष्णु चक्र ठाकुर कह रहे हैं विशिष्ट गुण सिर्फ कृष्ण में है। प्रेम करते भी हैं, प्रेम देते तो जब प्रेम पुमार्थ महान करके चैतन्य महाप्रभु ने पंचम पुरुषार्थ दिया, हाँ, हमें प्रेम सीखना है। प्रेम कैसे करा जाता है? हाँ, भगवान से प्रेम करना है। कोई लड़की से प्रेम करने के लिए प्रेम सिखा नहीं देते हैं। हाँ, लड़की को भी भगवान को कैसे प्रेम करना है वो सिखाते हैं। हाँ, सही। तो प्रेम पुमार्थ महान, पंचम पुरुषार्थ प्रेम माधुरी, वो कृष्ण भगवान के चरित्र में आती है। राधा रानी इतनी क्यों आकर्षित होती है? भगवान की अंतरंग शक्ति है, अलग नहीं हो सकती, लेकिन अलग न होने का कारण तो प्रेम ही है ना। हाँ, प्रेम बिना जीव अधूरा रह जाता है, लेकिन वो जानता नहीं कि किसको प्रेम करना है। ऐसा मूड है भौतिक अवस्था में। असली प्रेम तो भगवान को प्रेम करने का है। औरतों को प्रेम करने से भगवत प्रेम बराबर नहीं होता, वो प्रेम नहीं है। हाँ, विकार है। विकार जहाँ विरुद्ध कर्म होते हैं वो विकार कहलाता है। तो सभी चीजों, सभी महत्ता, सब प्रकार के ऐश्वर्य, सबका एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, इसीलिए वो अद्वय है। दूसरी
दूसरा कोई पर्सनालिटी नहीं। अंतिम आश्रय, सारी शक्तियों का अंतिम आश्रय। वैकुंठ में ऐश्वर्य प्रधान है, गोलोक माधुर्य प्रधान, माधुर्य प्रधान। हाँ, ये चार माधुरी याद रखना। The Madhurya means the love of the Lord. Krishna is surrounded by devotees who are Nam unique profound love. नाम माधुरी। This is the summary there. ओके, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी। Yeah, but the Prema Madhuri means he's surrounded by loving devotees. यस, एक्सचेंज मिलेगा। विष्णु भगवान के साथ क्या एक्सचेंज मिलता है? When the Gopas of Krishna, they went to Vaikuntha and Krishna like that. And everyone is stopping them to go to meet Vishnu. And they thought, महाराज अगर विष्णु प्रेम का आदान प्रदान नहीं करते तो ध्रुव गजेंद्र आदि के साथ क्या हुआ, या फिर प्रहलाद जी के साथ? प्रहलाद जी ने तो विष्णु आराधना की थी। हैं? प्रहलाद जी ने तो विष्णु की आराधना करी थी ना। क्या लिखा है? महाराज विष्णु आराधना लिखा है उसमें। किस कृष्ण भगवान की फॉर्म की आराधना नहीं करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो भगवान विष्णु की जो 4 हैंडेड फॉर्म है। लेकिन सुनो, प्रहलाद ने जो नारद मुनि से सुना माता के गर्भ में, तो नारद मुनि विष्णु भगवान की बातें करते हैं और विष्णु भगवान की बात, लेकिन विष्णु भगवान तो ऐश्वर्य है और सृष्टि में, भौतिक सृष्टि में वो नियंता है। अंतिम नियंता भी भौतिक सृष्टि का तो महाविष्णु कहलाते हैं। तो प्रहलाद ने कौन से विष्णु की आराधना की? ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो वो विष्णु जो क्षीरोदक्षाई विष्णु की आराधना की। हाँ, उन्होंने आदान प्रदान तो किया गुरु महाराज, रक्षा करी और बाद में नरसिंह भगवान ने हाँ, पर लेकिन वात्सल्य भाव बताया। लेकिन प्रहलाद ने वात्सल्य भाव में प्रार्थना की ही नहीं है। आदान प्रदान करना, एक्सचेंज, नरसिंह भगवान डिड नॉट कंसिडर हिम टू बी अ स्मॉल डिवोटी। Bring up Bhagavatam, Prahlad Maharaj says, I didn't do anything, I just thought of it. He's claiming he's a Shantaras. शांतरस। और लोग तो प्रहलाद के मत्थे प्रेम भरा हाथ रखते हैं, वात्सल्य भाव बता रहे हैं। वो भी कहाँ लिखा है? हाँ? प्रहलाद को गोद में बिठाकर संवारने लगे। अन्य पुराणों में होगा, भागवत में नहीं है। how Prahlad Maharaj replied and question of the question is Matina Krishna Parada Sabha. Matina Krishna. What is that? I is always outside Krishna. बोल, क्या बोला? नहीं कुछ नहीं बोलते महाराज। नहीं, इन्हें क्या बोला? क्या बोला? वो वर्ड्स बता रहे हैं गुरु महाराज की। Prahlad Maharaj says, Matina Krishna Swaratamba. मतिम न कृष्ण स्वतः परत हुआ। सही है। Actually, although he was performing worshipping, तत्व तो विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व भौतिक अवस्था में का है,
अध्यात्म में वो नारायण के रूप में समझे जाते हैं। 3 विष्णु तत्व भौतिक सृष्टि का कारण है, उत्पत्ति, लय और स्थिति तीनों का। तो वो विष्णु तत्व है। Shiva Goswami gave that commentary, Paratma Advari Vishnu. It's a name. I mean, we don't know what another Guni told Okay, us. it's under. Another Guni might have told us about Krishna. We don't know. That's the important that it was, not Krishna. नारद मुनि को भी गोलोक वृंदावन का परिचय नहीं था। Yes, he has got to go to भगवान ने उसे भेजा, नारद मेरा सर दर्द हो रहा है, जहाँ तू एक ही चीज से वो मिट सकता है कि ये व्रज गोपियों के चरणों की धूल या ले आ मेरे मत्थे पर मसाज कर। जो मुझे प्रेम करता है उसके चरण की धूल तो द्वारिका की रानियों ने नहीं दिया। जब रात लग जाएगा हम कैसे, पर गोपियों ने तो इतना ही मौका नारद मुनि का कोई स्थान रासलीला में नहीं है, शिव जी का ही स्थान है। वो भी पार्वती रासलीला में नहीं जा सकते, लक्ष्मी नहीं जा सकते, तो ब्राह्मणी कैसे जा सकती है? ब्रह्मा की वाइफ कैसे जा सकती है? हाँ, कौन रासलीला में प्रवेश कर सकता है? जिसको पुरुषत्व की भावना ही नहीं रहती, क्योंकि कृष्ण भगवान एकमात्र परम पुरुष है, दूसरे तो झूठे पुरुष कहलाते हैं। शिव जी को भी वो पुरुषत्व की भावना थी, तुम पार्वती ने मना कर दिया, ये काम में नहीं आएगा। आप गोपी का स्वरूप ले जाओ, बिंदु सरोवर नहा के आ जाओ, अपनी इच्छा पूर्ण करो, बाद में ही हो सकता है। वो पार्वती जानती है, लेकिन पार्वती स्वयं रासलीला में भाग नहीं लेती। संदेश विद्याभूषण लिखते हैं महाराज की पार्वती योग माया के रूप में हम सब चीजें पौर्णमासी के रूप में व्यवस्थित कर रही थी। सरस्वती स्वर में आ गई थी। भगवान जब नृत्य कर रहे थे तो बांसुरी में सरस्वती ने प्रवेश किया। सभी एक्सटर्नल रूप से तो नहीं आ पाई, बट भगवान की सेवा में फिर भी नियुक्त थी। चित शक्ति, चित शक्ति वो आध्यात्मिक शक्ति है। सरस्वती तो सांविद शक्ति कहलाती है। चित शक्ति, सांविद से चित शक्ति, चित शक्ति तो वो अध्यात्म की शक्ति, कृष्ण भावनामृत, ये भगवान की चित शक्ति। जैसे भगवान ने अपनी भावना भगवत गीता में प्रकट की, उसी तरह। ऑलराइट, शिल प्रभुपाद की